आरजे रोहित क्लासेज एंड इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं देखिए राजस्थान विश्वविद्यालय के जो फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं। एक तो देखिए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों की एग्ज़ाम्स आपके पहले हुई थी दिसंबर जनवरी में। अभी इनका जो रिजल्ट्स में जो नॉट प्रमोटेड है, बैक प्रमोटेड है या फिर प्रमोटेड है, तो ये क्या होता है। सबसे पहले तो यानी जो पहले तो सीधा लिखा आ जाता था कि भाई पास हो गया, फेल हो गया या फिर यानी बैक रह गए, ऐसा कुछ है जो कि मार्कशीट में आ जाता था। लेकिन अब आता है कि प्रमोट हो गया, नॉट प्रमोटेड रह गया, बैक प्रमोटेड हो गया। इनका क्या मतलब है, इनकी क्या क्या कंडीशंस है, कितने मार्क्स पर ये आते हैं, आपके पासिंग मार्क्स क्या होते हैं, तो उन चीज़ों को हम इस वीडियो में समझेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें जो आपका जो रिजल्ट है उस चीज़ को लेकर आपके बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि आखिरकार फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए नॉर्मली जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी नॉर्मली 1.5 महीने में या फिर 2 महीने में रिजल्ट दे देती थी। पहले 1.5 से 2 महीने में रिजल्ट दे देती थी यहाँ पे। लेकिन इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट लेट किया है फर्स्ट सेमेस्टर वालों का। दिसंबर जनवरी की एग्ज़ाम हुई है, मार्च गया, अप्रैल गया और मई गया। तो मई आई थिंक आपका चलेगा अब, तो मार्च अप्रैल अब जाने को है। अब मई का महीना चलेगा तो मई में आपको रिजल्ट आपका देखने को मिल सकता है। और जो सेकंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम होगी वो आपकी जून के महीने में हो जाएगी। मई के महीने में आपको इसका एग्ज़ाम्स के फॉर्म देखने को मिलेंगे सेकंड सेमेस्टर वालों के, और उनके एग्ज़ाम का टाइम टेबल भी आ जाएगा। रेगुलर और नॉन कॉलेज की एग्ज़ाम अब साथ होने लगी है, इस चीज़ का आप सभी को पता ही है। अब यहाँ पे बात करते हैं ये जो नॉट प्रमोट, बैक प्रमोटेड और पास प्रमोटेड है, ये कंडीशंस कब आती हैं, किन विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाता है, किन विद्यार्थियों को बैक रखा जाता है, किन विद्यार्थियों को फेल कर दिया जाता है। तो इस सिस्टम आया है NAP का, उसने जो पास, फेल और जो बैक प्रमोटेड वाले विद्यार्थी हैं उनके जो नए नियम हैं उनसे छात्र क्या हैं, एकदम डरे हुए हैं। एक तो समझ में नहीं आ रहा है कि कितने क्रेडिट चाहिए। अब आपके क्रेडिट आने लग गए, मार्क्स नहीं आते मार्कशीट में, तो आपको ये चीज़ें हैं जो कि समझनी होगी यहाँ पर। तो मेन चीज़ है, हम यहाँ पे आपको एक एक करके समझाएंगे। सबसे पहले तो आपके देखिए पासिंग मार्क आप समझ सकते हैं 40% का आपके नियम चलता है। 150 नंबर का अगर आपका पेपर है तो 150 का 40% आपके 60 मार्क्स हो गया। 15 चौके 60 और 12 चौके 48 और 8 चौके 32, 5 चौके 20 और 4 चौके 16। तो यहाँ पे 40% मार्क वाला नियम आपको समझ लेना है, चाहे आप रेगुलर हो, नॉन कॉलेज हो। अगर आपका कोई भी पेपर 40 नंबर का है मतलब आपको 16 नंबर लाने पड़ेंगे। अगर कोई पेपर आपका 50 नंबर है मतलब आपको 20 नंबर लाने होंगे उसको पास करने के लिए। अगर पेपर 80 नंबर का है तो आपको 32 नंबर लाने होंगे पास करने के लिए। अगर पेपर 120 नंबर का है तो 48 नंबर लाने होंगे। 150 नंबर का है तो आपको 60 नंबर पास करने के लिए लाने होंगे। अब मेन चीज़ है बिल्कुल भी, एक तो देखिए आपको घबराना नहीं है। अगर आपने सेमेस्टर फर्स्ट का एग्ज़ाम दिया था, अगर एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो सेमेस्टर 2 की अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि सेमेस्टर फर्स्ट में अगर आपने एक भी पेपर नहीं भी दिया तो भी आप सेकंड सेमेस्टर में बैठ पाओगे। और अगर आपने सेकंड सेमेस्टर में अच्छा स्कोर कर लिया तो आपका फर्स्ट ईयर पास हो जाएगा, आप थर्ड सेमेस्टर में जा पाओगे। देखिए जो रिजल्ट बनेगा आपका फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का दोनों साथ में बनेगा, यानी फाइनल डिसीजन दोनों सेमेस्टरों को मिलाकर किया जाएगा कि आप फेल हुए या पास हुए। ओनली एक सेमेस्टर में आपसे बिल्कुल भी ये डिसीजन नहीं होगा कि आप फेल हो पास हो। तो जब आप दोनों सेमेस्टर दे दोगे, अगर सेमेस्टर 1 में आपके 0 नंबर आ रहे हैं और सेमेस्टर 2 में आपके अच्छे नंबर आ गए तो भी आपको अगली क्लास में भेज दिया जाएगा। एंड आपका अगर मान लो सेमेस्टर फर्स्ट भी आपका खराब गया, सेमेस्टर 2 भी आपका खराब गया, तो फिर आप अगली क्लास में नहीं जा पाओगे। चलिए इन चीज़ों को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आजकल जो है आपकी जो मार्कशीट आती है उनमें क्या आते हैं, क्रेडिट आते हैं। अभी आपको मार्कशीट दिखा देते हैं मार्कशीट कैसी होती है इस बार। देखिए इस तरह की मार्कशीट आपको देखने को मिलेगी जिसमें देखिए आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिए आप लोगों ने तो इस तरह के आपके मार्क्स होंगे, जैसे कि इनके 150 में 76 है, इस तरह के नंबर भी दिखाई देंगे फाइनल मार्कशीट के अंदर आप लोगों को। तो ये मार्क्स आपको चेक करने होंगे। फिर आपको आगे क्रेडिट दिखाई देंगे, ये GP, CEEC, ये आपके कोर क्रेडिट, इस तरह से आपके क्रेडिट है जो दिखाई देते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर आपके 26 का होगा, सेकंड सेमेस्टर 26 का होगा, टोटल आपके 52 के होंगे। अब इनके देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में 26 में 26 आए, सेकंड में 26 में 26 आए, इसलिए इनके क्या क्या है यहाँ पे प्रमोटेड आ चुका है। तो यही सेम प्रक्रिया आप लोगों की रहेगी। आप लोगों को ऐसी मार्कशीट है जो कि देखने को मिलेगी जिसमें आप लोग समझ पाएंगे कि आप प्रमोटेड है, नॉट प्रमोटेड है, बैक प्रमोटेड है, और नीचे आप लोग ग्रेड वाला सिस्टम समझ पाओगे कितने ना मार्क्स पर कौन सा ग्रेड है जो कि मिलता है, ग्रेड पॉइंट कितने मिलते हैं, ये चीज़ आप जो कि मार्कशीट से समझ जाओगे। तो ये लेटेस्ट मार्कशीट है जो भी अभी NEP नए जो पैटर्न के थ्रू आपको जो मार्कशीट मिलने वाली ऐसी मार्कशीट है जो कि आपको मिलेगी। जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों की मार्कशीट कॉम्बाइंड बनेगी तो ऐसी मार्कशीट आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग क्रेडिट सिस्टम समझेंगे तो हमने अभी आपको बताया फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर टोटल मिला के 52 नंबर का होता है, जिसमें अदर सब्जेक्ट SEC और VSC भी शामिल होते हैं और कोर क्रेडिट भी शामिल होते हैं, टोटल ये 52 में। तो आपको देखिए जो 52 क्रेडिट होते हैं उसमें से अगर आपके कितने आ जाते हैं, यानी 52 में से अगर 52 आ जाते हैं, और जो कोर क्रेडिट होते हैं मेन सब्जेक्ट वाले उसमें आपको देखिए 3 पेपर होंगे,
एक बार आपके 3 पेपर होंगे और एक सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में 3 पेपर होंगे, टोटल आपके 6 पेपर हो जाएंगे कोर के, यानी जो मेन सब्जेक्ट हैं एक पे, यानी जैसे मान लो आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है तो हिस्ट्री के 2 पेपर होते हैं, ज्योग्राफी के 2 होते हैं, पॉलिटी के 2 होते हैं। इस तरह से आपके 6 पेपर हो जाएंगे और एक सब्जेक्ट का क्रेडिट कितना होता है, 6 होता है, तो आपके 6 का 6 कितना हो गया, 36 क्रेडिट हो गए। तो मेन चीज़ यह है, कोर क्रेडिट आपके 36 का होगा, टोटल क्रेडिट आपके 52 का होगा। तो ये आपको एक तो क्रेडिट सिस्टम आपको समझ लेना है। अब अगर आपको पास होना है, क्लियरली पास होना है, तो आपके पास में 52 में से 52 क्रेडिट आ जाएंगे, तो आप लोग को क्लियरली पास हो। और आपके ये 36 में 36 आ गए तो आप क्या वहाँ पे पास हो माने जाओगे। मेन चीज़ है बैक प्रमोटेड का होता है। तो बैक प्रमोटेड का होता है जैसे कि अभी हमने बताया 52 तो आपके टोटल क्रेडिट होते हैं, 52 में का 50% मतलब आपके 26 आ गए या फिर 26 प्लस आ गए। नेक्स्ट आपके जैसे कि 36 का कोर क्रेडिट होता है, 36 में से आपके 18 आ गए, 19 आ गए या 20 आ गए, इस तरह से आपके आ जाते हैं, तो आप लोगों को बैक माने जाओगे। आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर में तो भेजा जाएगा, लेकिन आपके कुछ पेपर बैक रखे जाएंगे। वो वहाँ पे जब मार्कशीट आएगी तो उसमें सब्जेक्ट के ऊपर स्टार मार्क लगे होंगे, जिन सब्जेक्ट के ऊपर स्टार मार्क होगा समझ लेना वो आपके पेपर क्या हैं, बैक हैं। अब आती है नॉट प्रमोटेड की कंडीशन। नॉट प्रमोटेड में क्या होगा, जैसे कि आपके 26 से कम आ गए, टोटल क्रेडिट 52 का है, 52 का 50% 26 होता है, और अगर 26 से भी कम हो, बाउंड्री से भी नीचे हो, जैसे कि टोटल बाउंड्री कितने की है, 26 की है, 52 की है, टोटल बाउंड्री कितनी की है, 52 की है। 52 में से आधी बाउंड्री कितनी हो जाती है, 26 की होती है। अगर आप 26 प्लस हो या फिर 26 पे भी हो तो भी आप लोग क्या माने जाओगे, बैक तक माने जाओगे। और अगर 26 से डाउन जा रही है आपकी गाड़ी तो फिर आप क्या हो यार, फेल माने जाओगे, यानी आप लोगों को दोबारा से फर्स्ट ईयर है जो कि देना होगा। तो ये चीज़ है आप लोगों को। तो केवल छोटे मोटे पास करना, यानी मेन चीज़ ये है कि अच्छे से तैयारी कर लें सेकंड सेमेस्टर की। अगर फर्स्ट सेमेस्टर खराब भी गया है, फर्स्ट सेमेस्टर में आप एब्सेंट भी थे तो भी ये चीज़ मैटर नहीं करती है, सेकंड सेमेस्टर की अच्छे से तैयारी करें। बात आती है यार पास होने के लिए क्या करना चाहिए, तो पास होना है आप लोगों को तो अब क्या करना चाहिए। मेन चीज़ है देखिए, जितना हो सके अच्छे से एक तो तैयारी करो, आपके पास में जो भी सीरीज नोटबुक जो भी है उससे अच्छे से तैयारी करो। और आप लोगों के गैस पेपर आपको मिल जाएंगे अपने एप्लीकेशन पर। गैस पेपर के लिए आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन का लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ पर कि आपको सभी सब्जेक्ट के गैस पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब आपको कौन कौन से आपके मेन सब्जेक्ट हैं आपके, उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट करके बता देना। आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग हम आपको जल्द से जल्द आपके गैस पेपर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड होगा, किस तरह से आपको है जो कि अपने गैस पेपर रेडी करने हैं, किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं। गैस पेपर से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने 70 to 80% गैस पेपर की मदद से बनाई है। तो आखिरकार कैसे बनाई है, किस तरह से उन्होंने तैयारी की है, वो सारी चीज़ें उनकी स्ट्रेटजी आप लोग है जो कि हमारे एप्लीकेशन से देख सकते हैं। अब देखिए, अभी हमने यहाँ पे आपके जो ये रिजल्ट वाला सिस्टम था उसको तुमने समझ लिया है कि बैक प्रमोटेड, नॉट प्रमोटेड और पास प्रमोटेड आपके कब आता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से समझी है। और आपको कोई भी तरह की क्वेरी रहे तो आप लोग कमेंट करके बताना। आपके कमेंट्स का जवाब हम आपको इस चैनल के माध्यम से देंगे। एंड आप लोग राजस्थान यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिंक्स हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। गैस पेपर आ चुके हैं, डाउनलोड करने के लिए आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। गैस पेपर से आपको 90% प्रश्न है जो कि मैच करते हैं। सबसे पहले आपको देखिए प्ले स्टोर पे जाना है और ये जो आरजे एग्जाम्स नाम से एप्लीकेशन है आपको डाउनलोड कर लेना है। ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, आरजे एग्जाम्स। इस तरह का आपके सामने लोगो आएगा, इसका देखिए ऐसा लोगो आएगा आपके सामने, सेम टू सेम ये लोगो होगा, ऐसा ये एप्लीकेशन होगा। इंस्टॉल करने के बाद में इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज है जो कि खुल जाएगा। देखिए जैसे आप एप्लीकेशन खोलोगे ऐसा पेज खुलेगा, जहाँ पे आपको 6 नंबर पर गैस पेपर का ऑप्शन मिल जाएगा। ये जो 6 नंबर पर गैस पेपर का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको गैस पेपर में आपको जाना है और जाने के बाद में आप लोग गैस पेपर चेक कर सकते हैं। अन्य यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है, कोर्स है, फ्री पीडीएफ में पीडीएफ मिल जाएगी आपको, काफ़ी सारे पिछले सालों के पेपर मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, ई बुक एंड पेपर मिल जाता है, सिलेबस आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाता है। यूट्यूब क्लासेज के अंदर आप जाके क्लासेज देख सकते हो कि कितने क्वेश्चन अपने गैस पेपर से मैच करते हैं। तो काफ़ी अच्छा है आप लोगों के लिए, जिन विद्यार्थी डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लें। और कोई भी तरह का इश्यू आता है तो आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर आपका पेपर वहाँ पे नहीं मिलता है तो भी आप यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, आपका पेपर है जो कि जल्दी से जल्दी अपडेट करवा दिया जाए।